वेलकम स्टूडेंट, आज हम टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, इसका नाम है मैग्नेटिज्म। 11th क्लास का ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम एज पर टेक्स्ट बुक पैटर्न पर आज वर्कआउट करेंगे। देखिए लगभग 600 पीसी की बात है, यहां पर आप टेक्स्ट बुक में देख भी सकते हैं। उस समय तक साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट जो भी थे मैग्नेटिज्म के बारे में जानते थे, लेकिन तब तक सिस्टमेटिक नॉलेज अवेलेबल नहीं था। और सिस्टमेटिक नॉलेज को जो अपग्रेड करके हमें प्रॉपर तरह से समझाने का काम किया वो विलियम गिलबर्ट ने किया। लगभग 1606 तक वो एक पहले पर्सन थे जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और साइंटिफिक मेथड से हमारे पास में आज जो भी डेटा अवेलेबल होता है वो विलियम गिलबर्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। उन्होंने ऐसा बताया, विलियम गिलबर्ट ने ही, कि अर्थ एक छोटा सा अर्थ एक मैग्नेट होता है, लेकिन ये कमजोर मैग्नेट होता है। हालांकि उनकी सब बातें सही नहीं थी, लेकिन उन्होंने बताया कि अर्थ एक वीक मैग्नेट था। उसके बाद हैंस ऑर्स्टेड ने, जिसे हम हेनरी ऑर्स्टेड भी कई बार कहते हैं, उन्होंने ऐसा बताया था कि जब किसी वायर से करंट पास किया जाता है, जो कि हमने 10th क्लास में भी सीखा है और इससे पहले चैप्टर में भी देखा है, जब भी किसी वायर से क्या पास किया जाता है, करंट पास किया जाता है, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, बराबर है। उसके बाद में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने लगभग आगे चल के बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कोई अलग अलग फिनोमेना नहीं है। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिसिटी अलग है और मैग्नेटिक इफेक्ट अलग है। उन्होंने तो उल्टा उसके बीच में लिंक प्रोवाइड करने की कोशिश की कि ये चार्ज के दो ऐसे एस्पेक्ट हैं जो अलग अलग फ्रेम में ऑब्जर्व किए जाते हैं। ये चार्ज के ऐसे एस्पेक्ट है जो अलग अलग फ्रेम में ऑब्जर्व किए जाते हैं और ये एक ही एंटिटी है। कौन सा पार्ट कब डोमिनेट होगा ये वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा होता है। तो इस तरह से आगे चल के पूरे फिजिक्स का डेवलपमेंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म दोनों को कंबाइन करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सब बातें डिस्कस की गई थी। तो इस चैप्टर में आप हम यही डिस्कस करने वाले हैं। देखिए अब हम थोड़ी और डिस्कशन करते हैं मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट आखिर होता क्या है, किसे हम मैग्नेट कहते हैं, जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही मैग्नेटिज्म है। ऐसा सब्सटेंस जिसमें तीन प्रॉपर्टी पाई जाती है, ऐसा सब्सटेंस जिसमें तीन प्रॉपर्टी पाई जाती है, एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, दूसरा अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी और तीसरा इंडक्टिव प्रॉपर्टी। हम इसे विद एग्जांपल समझेंगे। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है? भाई आप अगर किसी पत्थर या किसी पीस को फ्रीली सस्पेंड कर दें स्पेस में, या ग्रेविटेशनल फील्ड में फ्रीली सस्पेंड कर दें और वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुक रहा है, तो मैग्नेट में प्रॉपर्टी पाई गई कि जब भी इसे फ्रीली सस्पेंड किया जाता है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुकता है। एक्चुअलिटी में ट्रू नॉर्थ के डायरेक्शन में नहीं रुकता है, इससे अलग नॉर्थ के डायरेक्शन में रुकता है। हम आगे डिस्कस करेंगे। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुकता है मतलब डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है। मैग्नेट को किसी दूसरे मैग्नेट के पास में लाया जाए या किसी मैग्नेट मटेरियल जैसे आयरन के पास में लाया जाए, तो या तो वो अट्रैक्ट करता है या रिपल करता है, तो इसकी इस प्रॉपर्टी को अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी नाम दिया गया। और साथ साथ तीसरी प्रॉपर्टी जो कही जाएगी इंडक्टिव प्रॉपर्टी, मतलब आप लंबे समय तक आयरन को या अदर मटेरियल को, मैग्नेटिक मटेरियल को किसके कांटेक्ट में रख दो, मैग्नेट के कांटेक्ट में रख दो, तो उनमें भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। तो किसी भी सब्सटेंस में जब ये तीन प्रॉपर्टी पाई जा रही है तो इसे मैग्नेट कहा जाता है। मैग्नेट के टाइप्स कितने टाइप के होते हैं? तो मैग्नेट दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट। एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट और दूसरा होता है नेचुरल मैग्नेट। वापस सुनिएगा ध्यान से, आर्टिफिशियल मैग्नेट और नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट मतलब एक पत्थर, एक स्टोन, आयरन का एक ऑक्साइड Fe3O4, Fe3O4 में यह पाया गया कि उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की गई, पर यह नेचुरल फॉर्म जो होता है यह हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जनरेटेड नहीं होता है। यह कमजोर हो सकता है, यह उतना बेहतर नहीं हो सकता जितना हमें चाहिए। इसलिए आर्टिफिशियल मैग्नेट हम तैयार कर सकते हैं। जो मैग्नेट लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, जो मैग्नेट इंसान ने बनाए हैं, उन्हें आर्टिफिशियल मैग्नेट कहा जा सकता है। उसमें से अलग अलग टाइप के मैग्नेट एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम मेजरली इस चैप्टर में केवल दो ही बातों पे फोकस करेंगे। एक बार मैग्नेट पे, सबसे ज्यादा हमारा फोकस रहेगा बार मैग्नेट पे। सेकंड टाइप इसका हॉर्सशू मैग्नेट भी होता है। देखिए मैग्नेट में कुछ प्रॉपर्टी पाई जाती है। किसी भी मैग्नेट, एवरी मैग्नेट रिगार्डलेस इट्स साइज, इसके दो पोल बताए जाते हैं, एक होता है साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। तो बेसिकली नॉर्थ पोल साउथ पोल क्यों बोला गया तो मैंने आपको बताया। मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया, मैग्नेट कहां पर गया? मैग्नेट टू नॉर्थ की तरफ जो हिस्सा गया, नॉर्थ पोल की तरफ जिसने पॉइंट किया, मैग्नेट का नॉर्थ पोल कहलाता है।
साउथ की तरफ जिसने पॉइंट किया, ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ, मतलब अर्थ नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ जिसने पॉइंट किया उस हिस्से को हम साउथ पोल कहते हैं। अगर मैग्नेट को तोड़ भी दिया जाए, बराबर, अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू टू और मोर देन पीसेस, तो हर हिस्सा जो उसके अंदर होता है वो क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा होता है। मतलब आप एक मैग्नेट को तोड़ दो, यहां से तोड़ दो, छोटा बड़ा और छोटा और छोटा, तो हर हिस्सा मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। जब नॉर्थ नॉर्थ को पास में लाया जाता है तो रिपल्शन होता है, एंड नॉर्थ साउथ को पास में लाया जाता है तो अट्रैक्शन होता है। तो हम कहते हैं सेम पोल रिपल ईच अदर, ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। अब अगर हम जब भी किसी बार मैग्नेट या किसी मैग्नेटिक नीडल को सस्पेंड करते हैं, फ्रीली पाइवट करते हैं, तो यह हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर अलाइन हो रही होती है। यहां हम ये कहेंगे यह हमेशा अर्थ के नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाकर अलाइन हो रही होती है। तो आगे चल के हम इस पूरे चैप्टर में बच्चों बहुत सारी बातें सीखेंगे और समझेंगे किस तरह से इसके डिफरेंट एस्पेक्ट डील किए जाएंगे। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, एमजे कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।